हेलो स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने मीटिंग सीजन के बारे में पढ़ा, पैराग्राफ 13 तक। यहाँ पे हमने ये पढ़ा और ये जाना कि एक बच्चा जो 10 ईयर ओल्ड था, जिसका नाम था यानिक, वो अपने कज़न्स के यहाँ रहने के लिए गया था, जहाँ पे उनका अपना एक इन था जिसमें वो भी साथ में काम करता था और बहुत इंजॉय करने लगा। एक दिन वहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट आए जो बहुत ही फेमस पेंटर थे, और उन्होंने एज अ टिप जो टेबल क्लॉथ था वो पेपर का बना हुआ था, उस पर बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनाई। पर अनजाने में, क्योंकि एज़ यूजुअल उसका वर्क ही था टेबल क्लॉथ को उठा के फायर में डालना, उसने उसको उठा के फायर में डाल दिया और उसको बिल्कुल भी नहीं पता चला कि उस पर कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बनी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी फ्रेंड अमेंडाइन उससे बहुत नाराज़ हो गई कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन ठीक टाइम पे अंकल ब्रूनो, जो अमेंडाइन के फादर थे, उन्होंने आकर के स्थिति को संभाला और यानिक से कहा कि तुम परेशान मत हो, कोई बात नहीं है, गलती सबसे हो जाती है और वैसे भी हमेशा चीज़ों की ब्राइट साइड की तरफ देखना चाहिए। गलती अगर हो गई तो कोई बात नहीं, हम उसे भूल जाते हैं, हो सकता है इसमें हमारे लिए कुछ बेहतर छुपा हो। ये कह कर के वो उसको समझाते हैं और मनाते हैं। एंड नाउ अब हम पैराग्राफ 14 से स्टार्ट करेंगे, जो इस वीडियो में से स्टार्ट होता है। सो वी शैल कंटिन्यू पैराग्राफ 14। लेटर ऑन, as I came out of the bathroom, I heard Amandine crying in her room. थोड़ी देर बाद जब मैं बाथरूम से निकला तो मैंने कमरे में अमेंडाइन के रोने की आवाज़ सुनी। I hated to hear her cry. मुझे बहुत बुरा लगा उसे रोते हुए सुनना। So I knocked on the door and went in. तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया और मैं अंदर गया। I'm sorry, I said. I didn't mean to upset you. मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था तुम्हें दुखी करने का। शी हैड स्टॉप्ड क्राइंग बाय नाउ। अब तक वो थोड़ा चुप हो गई थी। इट वॉजंट योर फॉल्ट यानिक, शी सेड, स्टिल स्निफिंग अ बिट। उसने कहा, यानिक इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जबकि अभी भी वो थोड़ा थोड़ा सुबक रही थी। इट्स जस्ट दैट आई हेट इट व्हेन पापास क्रॉस विथ मी। क्रॉस मीन्स एंग्री। ये तब होता है जब पापा मुझसे बहुत नाराज़ होते हैं। ही हार्डली एवर इज़। वो कभी भी मुझसे नाराज़ नहीं होते हैं। ओनली व्हेन आई हैव डन समथिंग रियली बैड। लेकिन जब मैं सचमुच में कुछ बुरा करती हूँ तभी वो मुझसे नाराज़ होते हैं और मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है। आई शुडेंट हैव ब्लेम्ड यू, आई एम सॉरी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। देन शी स्माइल एट मी। फिर वो मेरी तरफ उसने देखा और वो मुस्कुराई। आई ले अवेक ऑल नाइट, माई माइंड रेसिंग। मैं पूरी रात जगता रहा, मेरा दिमाग दौड़ता रहा कि अब मैं क्या करूं। Somehow I was going to make it all right again and make Amandine happy. मैं चाहता था कि किसी तरह से मैं हर चीज़ों को ठीक कर दूं और अमेंडाइन को फिर से मैं खुश कर सकूं। Soon I had worked out exactly what and how to do it. थोड़ी देर में मुझे आइडिया आ गया कि अब मुझे क्या और कैसे करना है। Even what I was going to say when the time came. और मुझे कहना क्या है जब वक्त सही मेरे पास आ जाए। Morning, I didn't go for my walk in the hills, but made my way down through the village towards the chateau. दूसरी सुबह मैं टहलने के लिए हिल्स पर नहीं गया, बल्कि नीचे गांव की तरफ गया, शैटो की तरफ। शैटो यानी कि वो प्लेस। आई वेटेड टिल देयर वॉज नो वन अबाउट। मैं वहाँ चुपचाप खड़ा रहा। जब मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं है तब मैं आगे बढ़ा। आई क्लाइंब द गेट्स ईजिली इनफ। मैं गेट पे आराम से चढ़ गया। एंड देन रैन डाउन थ्रू द ट्रीज। फिर मैं नीचे पेड़ों की तरफ उतर उतर के दौड़ा। देयर, सराउंडेड बाय द वास्ट एंड थ्रेटनिंग फॉरेस्ट ऑन ऑल साइड्स, वॉज द ओल्ड मैन विद वेरी लिटिल हेयर हु हैड कम टू द inn. वहाँ पे देखा मैंने कि चारों ओर घने घने जंगलों की तरह बहुत बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे, और वहीं पे वो बूढ़ा आदमी जिसके सर पे बहुत कम बाल थे, जो मेरे इन पे सराय पे आया था, वो वहाँ बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग अलोन ऑन द स्टेप्स इन द सनशाइन एंड स्केचिंग। वो वहाँ धूप में चुपचाप सीढ़ियों पर बैठे हुए स्केचिंग कर रहे थे, ड्राइंग बना रहे थे। आई अप्रोच्ड एज साइलेंटली एज आई कुड। मैं जितना धीरे हो सका चुपचाप उनके पास पहुंचा। बट सम हाउ आई मस्ट हैव डिस्टर्ब हिम। पर मुझे लगा शायद मैंने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया है। ही लुक्ड अप, शेडिंग हिज आइज अगेंस्ट द सन। उन्होंने धूप से अपनी आंखों को बचाते हुए ऊपर देखा और मुझसे बोले, हेलो यंग मैन। ही सेड, उन्होंने कहा, हेलो यंग मैन। नाउ दैट आई वॉज दिस क्लोज टू हिम, आई कुड सी ही वॉज इंडीड वेरी ओल्ड। अब क्योंकि दिन की रोशनी थी और मैं उनके बिल्कुल पास था, तो मैंने उन्हें गौर से देखा, वो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे।
बट हिज आइज़ वर यंग, ब्राइट एंड सर्चिंग। लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वो ताजगी और जोश था। आर यू मसर सुजैन? मसर सुजैन, मसर इज़ अ फ्रेंच वर्ड फॉर द टाइटल मिस्टर द फेमस पेंटर। आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या आप फेमस पेंटर मिस्टर सुजैन हैं? ही सीम्ड अ लिटिल पजल्ड, सो आई वेंट ऑन। मुझे लगा वो थोड़ा गड़बड़ हो गए थे, उन्हें थोड़ा सा गड़बड़ फील हुआ, तो मैंने अपनी बात को आगे कंटिन्यू किया। माई मदर सेज यू आर द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड। मेरी माँ कहती हैं कि आप दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट पेंटर हैं, बहुत बड़े और बहुत अच्छे पेंटर हैं। ही स्माइल एंड देन लाफ। वो मुस्कुराए और उसके बाद हंसने लगे। आई थिंक योर मदर्स प्रोबेबली राइट, ही सेड। उन्होंने कहा, मुझे लगता है शायद तुम्हारी माँ सही कहती है। यू क्लियरली हैव अ वाइज मदर। तुम्हारी माँ सचमुच में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत वाइज है। बट वाई डिड शी लेट अ यंग लैड लाइक यू कम वॉन्डरिंग हियर ऑन हिज ओन? लेकिन उन्होंने कैसे तुम जैसे छोटे बच्चे को यहाँ पे अकेले टहलने के लिए छोड़ दिया? आई एक्सप्लेन वाई आई हैड कम एंड वॉट आई वॉन्टेड। मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि मैं यहाँ क्यों आया और मुझे क्या चाहिए था। He looked at me with furrowed brows and said, उन्होंने अपनी भवें सिकोड़ी और मुझसे कहा, I remember you now from last night. Last night से शायद मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ। Of course, I'll draw another picture for Bruno. ठीक है, मैं ब्रूनो के लिए दूसरी पिक्चर बना देता हूँ। What would he like? ब्रूनो को क्या पसंद है? No, better still, what would you like? फिर उन्होंने थोड़ा रुक के कहा, नहीं नहीं, मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है। आई लाइक सेलिंग बोट्स, आई सेड, कैन यू डू बोट्स? मुझे सेल करती हुई बोट्स, तैरती हुई नावें बहुत पसंद हैं, क्या आप वो बना सकते हैं? आई विल ट्राई, ही रिप्लाइड विद अ स्माइल। उन्होंने कहा, मैं कोशिश करूँगा। इट डिडंट टेक हिम लॉन्ग। उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा। ही ड्रू फर्स्ट। उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी ड्राइंग बनाई। नेवर वंस लुकिंग अप। एक बार भी उन्होंने ऊपर नहीं देखा। बट एज ही वर्कड ही आस्क्ड मी अबाउट वेयर आई हैड सीन सेलिंग बोट्स। और जब वो काम कर रहे थे, ड्राइंग बना रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने ये सेलिंग बोट्स कहाँ देखा। अबाउट वेयर आई लिव्ड इन पेरिस। मैं पेरिस में कहाँ रहता था। इस तरह से उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की और मेरे बारे में जानकारियाँ ली। ही सेड ही लव्ड पेरिस एंड सेलिंग बोट्स टू। मेरे मुझसे सारी बातें पूछने के बाद उन्होंने बताया कि उन्हें भी पेरिस बहुत पसंद है और तैरती हुई नावें उन्हें भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। देयर, ही सेड, टीयरिंग द शीट फ्रॉम स्केच बुक एंड शोइंग मी। अब उन्होंने स्केच बुक से पेज फाड़ते हुए मुझे दिया और कहा, ये देखो, व्हाट डू यू थिंक? अब तुम्हें कैसा लगता है? उन्होंने वो शीट फाड़ते हुए मुझे दिखाया और मुझसे पूछा कि वो ड्राइंग मुझे कैसी लगी। 4 सेलिंग बोट्स वर रेसिंग ओवर द सी आउट एंड बियॉन्ड द लाइट हाउस, जस्ट as I'd seen them in Brittany, but I saw here sign it Picasso. उस ड्राइंग में उन्होंने 4 सेलिंग बोट बनाई थी जो आपस में रेस कर रही थी लाइट हाउस के पास से। सेम वैसे ही जैसे मैंने यानी यानिक ने ब्रिटानी में देखी थी। ब्रिटानी इज़ अ प्लेस, बट आई सॉ हिट साइन इट पिकासो। लेकिन मैंने गौर किया, यानिक ने गौर किया कि उन्होंने नीचे साइन पे पिकासो लिखा था, जबकि उनका नाम सिजैन था। कोई भी फेमस पेंटर होता है, वो अपनी पेंटिंग के नीचे राइट हैंड साइड में हमेशा अपना साइन करता है, अपना नेम लिखता है। तो उसे एक्सपेक्ट था कि वो सिजैन लिखेंगे, पर उन्होंने वहाँ पे पिकासो लिखा। ये यानी के लिए अनएक्सपेक्टेड था। आई थॉट योर नेम वॉज सुजैन, आई सेड। तो मैंने उनसे कहा कि शायद आपका नाम सुजैन है। ही स्माइल्ड अप एट मी। उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए देखा। हाउ आई विश इट वॉज, ही सेड सैडली। उन्होंने अफसोस करते हुए कहा, हाँ काश ऐसा होता। देन ही एडेड, ऑफ यू गो नाउ। फिर उन्होंने कहा, अच्छा अब तुम यहाँ से जाओ। थैंक यू।